विश्व गुरु जगत गुरु सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत भूमि को नमन करते हुए ऋषि मुनि तपस्वियों संतों की तपोस्थली रहा गौ गंगा गायत्री की परंपरा का निर्वहन करने वाला वेदों पुराणों की संस्कृति पर आधारित पवित्र सनातन धर्म को नमन करते हुए वीर प्रसूता राजस्थान की धन्य धरा जहां पर शीश कट गए धड़ लड़ते रहे ऐसी हमारी संस्कृति रही हो, उस पावन राजस्थान की मरुभूमि को नमन करते हुए अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर जहां पर भगवान दत्तात्रेय स्वयं विराजते हो, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास जहां पर हो, ऐसे पवित्र आबूराज के चरणों में कोटिश वंदन निवेदित करते हुए आबूराज की तलेटी में सिरोही जिला मुख्यालय का वो नगर जो अपने आप में अपने नाम के साथ शिव को अवस्थित रखता हो, शिवगंज की ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। देवनगरी शिवगंज की इस पावन भूमि पर देवता रूपी उपस्थित सभी मनुष्यों के रूप में जो परमात्मा का वास है, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथी और बाल गोपाल का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक विनम्र निवेदन बस इतना सा करता हूं। वैसे ये निवेदन मेरे से पहले की पीढ़ियां भी करती आ रही है और मेरे आगे वाली पीढ़ियों को भी करना ही पड़ेगा, लेकिन होना ये चाहिए कि ऐसे निवेदन को अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर भक्ति करने के उद्देश्य से आए हैं। पवित्र प्रांगण जहाँ पर राजमाता जी स्वयं उपस्थित हो, किसी न किसी रूप में आज उनका आशीर्वाद इस दिव्य भूमि को प्रदान हो रहा है, तो आपकी और मेरी कोई औकात नहीं बनती साहब कि हम उनके सामने खड़े भी रह पाए। उनके चरणों में बैठ करके अगर भक्ति करेंगे, कार्यकर्ता हैं और कोई काम है तो आप खड़े रहें, अन्यथा पीछे जितने भी महानुभाव खड़े हैं इधर उधर मेरी नजर जहां तक भी जा रही है, आकर के आप विराज जाएंगे और बैठ जाएंगे तो ये भक्ति का आनंद दोगुना हो जाएगा। इस शिवगंज ने 1 वर्ष पूर्व एक इतिहास रचा था और वो इतिहास इसी जगह से रचा गया। उस इतिहास को दोहराने के लिए आज परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय राजमाता जी राजबायोसा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वार्षिकोत्सव आप मना रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब इंद्रदेव ने गंगा जल का छिड़काव करके इस बात को प्रमाणिकता दी थी कि आपने जो कार्य किया है वो भूतो न भविष्यति, और आज भी आप इस बात को मानेंगे कि इंद्रदेव और पवन देव दोनों मिलकर के आपके इस पूरी रात्रि का बैठने का एक अच्छा बंदोबस्त हो जाए, ऐसा वातावरण बना करके यहाँ पर उपस्थित है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि यहाँ पर साक्षात देवीय शक्ति का निवास होगा, तब जाकर के ऐसा मौसम आज बनाए। आप और हम जानते हैं गर्मी 43 डिग्री को क्रॉस कर चुकी, ऐसी गर्मी में बैठ पाना मुश्किल था। शाम तक तो हमारे मन में ये भय भी चल रहा था कि कहीं और कुछ ना हो जाए। अहमदाबाद में बहुत तेज बारिश हुई है आज साहब, लेकिन ये कृपा है। मैं चाहूंगा इस कृपा को मानने वाले भक्त एक बार मेरे साथ जयकार करेंगे। बोली राजबायोसा मात की। बहुत बहुत धन्यवाद है। लीजिएगा इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप पधारे हुए समस्त महानुभावों का इस मंच के माध्यम से मैं मंच सारथी कार्तिकेय शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विनम्र एक निवेदन पुनः कर दूं कि आकर के बैठ जाओ और आज की भक्ति का हम विधिवत आगाज करें। सनातन धर्म संस्कृति हिंदू धर्म 4 युग 4 वेद की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए जो हमने हमारे बुजुर्गों से हमारे पूर्वजों से पीढ़ियों दर पीढ़ी तक विरासत के रूप में सहेजे रखा है, उस विरासत को निभाते हुए हमेशा कोई भी कार्य अगर शुभ कार्य करना है, शुभ संकल्प करना है, तो शुभ कार्य की शुरुआत देवादिदेव महादेव के लाल गौरी के नंदा विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के दातार मूषक सवारी मोदक प्रिय शुभ और लाभ को साथ लेकर चलने वाले भगवान विनायक जी महाराज भगवान गजानन जी महाराज को याद किया जाता है। और मैं जिस मंच पर खड़ा हूं ये मां सरस्वती का मंच है, मां शारदे का मंच है, सुर लय ताल आरोह अवरोह का मंच है। तो व्यासपीठ के माध्यम से संगीत की आराधना करते हुए मां शारदे का आशीर्वाद लेकर के पहला पुष्प गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करने के लिए मैं राजमाता जी के परम शिष्य और हमारे बिल्कुल यहाँ के ऐसे भाविक, हमेशा हम इनको कलाकार कह के संबोधित करते हैं, आज यहाँ पर अगर इनको भक्तराज कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय भक्तराज रामेश्वर जी माली के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। उनके मुखारविंद के माध्यम से वैसे यहाँ आने वाला कलाकार आज कलाकार है ही नहीं, वो भक्त बनकर के आता है, माँ का बेटा बनकर के बेटी बनकर के आता है। और विश्वास है, मेरा खुद का अनुभव है कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति जब यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पीतल हो सकता है, लेकिन बाहर जाकर के 24 कैरेट सोना बनकर ही निकलता है। ये इस धाम की महिमा है।
तो लीजिएगा, मैं निवेदन करूं रामेश्वर जी माली से, जिनके नाम में राम और ईश्वर दोनों हैं, राम का गुणगान करते हुए भगवान विनायक जी को याद करते हुए आपके और मेरे भावों को लेकर कहेंगे कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु हक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सरस्वते नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणे विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि दे भक्तुमय सदा मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधाती स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, आज की भक्ति का आगाज हो रहा है। बड़े भाव और आनंद के साथ ऐसा जयकारा लगाना कि अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं ये आपकी आवाज से गूंज उठे। जो इतिहास आपने रचा था उस इतिहास को पुनः दोहराने का अवसर आपको आज मिला है। ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, राजमाता जी की कृपा से इतना भव्य कार्यक्रम, इतना भव्य और शानदार आयोजन, जहां पर राजस्थान और गुजरात के विभिन्न कलाकारों की प्रस्तुतियां होने वाली है। तो बड़े भाव और आनंद के साथ जयकार कीजिएगा। बोली गजानन जी महाराज की, बोली सदगुरुदेव भगवान की, बोली राजबायो समाज की। लीजिएगा सीधा माइक्रोफोन और अगली आवाज रामेश्वर जी माली।